सबसे पहले है हैड बेटर प्लस फर्स्ट वर्ब, हैड बेटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए लगेगा। और हैड बेटर में जब फोर में लेके जाएंगे तो हैड चेंज नहीं होगा, डिड नॉट हैव में नहीं जाएगा, हैड का हैड ही रहेगा और उसके बाद बेटर आएगा और नोट इसके पीछे आएगा। इसमें ये चेंज है, इसमें बेटर के बाद नोट रहेगा, हैड डिडंट हैव में नहीं टूटेगा। जो हैड बेटर है एक तो इसमें ये चेंज हो गया कि नोट पीछे जाएगा, दूसरा ये हो गया कि हैड ब्रेक नहीं होगा, तीसरा ये है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये पास्ट नहीं है। तीन इसके चेंज हैं। तो हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट, इट मीन्स कोई काम करना अच्छा है या होगा। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, हम कहते हैं कि तेरे लिए अच्छा होगा कि अगर तू यहाँ पे अभी बैठ जा, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू उस कॉलेज में एडमिशन मत ले। तो हम किसी को किसी तरह से सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जाके बाल कटवा के आओ, तो उसके लिए अच्छा है कि वो 3 घंटे प्रैक्टिस करे। तो हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि ये चीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अच्छी है या अच्छी रहेगी। तो इसमें हैड बेटर, लाइक मेरे लिए अच्छा है या होगा अगर मैं जॉब कर लूँ। अब हिंदी ऐसे भी हो सकती है, मेरे लिए अच्छा है या होगा अगर मैं जॉब कर लूँ, या फिर वो सीधा भी हो सकता है कि मेरे लिए जॉब करना अच्छा रहेगा, ऐसी भी हो सकती है हिंदी। और हो सकता है मेरे लिए बोला ही ना जाए, ये सिर्फ इतना ही बोला जाए। बस आपको सेंस देनी होगी जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तब हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट कि मैंने तो अच्छा ही सोच के बोला है, दैट। सो आई हैड बेटर डू जॉब, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं जॉब कर लूँ, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं जॉब कर लूँ। सो आई हैड बेटर डू जॉब। अब इसमें जब फोर जाना है, आई हैड बेटर नॉट डू जॉब। इसमें एक तो ये बता दिया हैड नहीं टूटेगा, दूसरा ये कि बेटर के बाद नोट आएगा, तीसरा ये कि ये पास्ट नहीं है, और चौथा इसमें टू नहीं आता, सीधी वर्ब आएगी। उसके बाद हैड आई बेटर डू जॉब, हैड आई बेटर नॉट डू जॉब। ठीक है। अब आपकी लाइन है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो घर भाई कर ले, मेरे लिए अच्छा है कि मैं योगा करूँ। हाँ, 4-5 लाइन बोलो। उसके लिए अच्छा है वो स्कूल जाए, मेरे लिए अच्छा है मैं खाना बनाऊँ, और मेरे लिए अच्छा मैं सो जाऊँ, उसके लिए अच्छा है वो काम कर ले, उसके लिए अच्छा है वो घर में रहे। अब एक इंग्लिश में, एक दो इंग्लिश में। He had the better to go. टू नहीं आएगा इसमें। He had better go school. She had better sit down. She had better sit down. अच्छा होगा कि वो बैठ जाए। She had the better sit to down. play. टू नहीं आएगा। Had the better to play. Go for play. Go for playing. तो हैड बेटर कोई काम करना अच्छा है या अच्छा रहेगा। First from playing. नहीं, उसके बाद आया ना, वर्ब के बाद तो आप आईएनजी दूसरी वर्ब के साथ लगा रहे हो, फिर कोई इशू नहीं है। इसका सेकंड ये है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब। अब ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब जो है ये 2 में जाएगा, और इसमें जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे आई, वो मी में आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, आई नहीं आएगा, मी आएगा। वी नहीं आएगा, अस आएगा। दे की जगह पे देम आएगा, ही की जगह पे हिम आएगा, शी की जगह पे हर आएगा, और इट तो इट ही रहेगा, यू तो यू ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट लगेगा, इसलिए ये वाली चीज़ें आएंगी सारी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 2 लाइनें बनेंगी लेट वाली,
दूसरी बात, इसमें सब्जेक्ट नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से जब इसको लेके जाओगे दो में, तो ये डू या डोंट में बनेगा, डू या डजंट में बनेगा। डोंट तो वैसे ही लग जाएगा अगर जरूरत होगी तो, डोंट डजंट, डू और डज लगेगा, वो तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। अगर आपका ही शी इट वाला है तो डजंट आएगा, नहीं तो डोंट आएगा। तो इसमें होता है, इसका हिंदी जो है ये इसलिए मैंने अलग रखे हैं 6, क्योंकि ये 6 में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए, क्योंकि अब ये 6 के 6 अलग हैं, पहले 3 अलग हैं, अगले 3 इकट्ठे होंगे। तो हिंदी है लेट प्लस, नहीं, इनके करने का पैटर्न रेगुलर नहीं है जैसे दूसरे होते हैं। जैसे इसमें नोट बदल गया, अब इसमें ये सिस्टम बदल गया, ऑब्जेक्ट वाला आ रहा है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, इट मीन्स कोई काम करने दो, कोई काम करने दो, या फिर हिंदी मतलब मीनिंग, डेफिनेशन, तो या फिर चलो कोई काम करे। तो जब हम किसी भी लाइन के एंड में कहेंगे, ये लेट प्रेजेंट है, और मेरे को ना वो हवा से ओके, ये लेट वाला प्रेजेंट है, कोई काम करने दो। जो हम ऐसे करते हैं, इसको क्या कहते हैं? गैप लेना, उबासी लेना, गैप लेना, क्या? कोई काम करने दो। आई हैव गैप, आई वॉज अबाउट टू गेट गैप, ओके, कोई काम करने दो। तो जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे आने दो, उसको जाने दो, उसको बैठने दो, उसको खाने दो, उसको खेलने दो, उसको सोने दो, उसको जाने दो। तो किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी के कोई ऐसी लाइन कह रहे हो जिसके एंड में ओ आ रहा है, ओ, जैसे कि मुझे पानी दो, तो जिस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो लेकिन उसमें आप एक रिक्वेस्ट टाइप का कुछ कह रहे हो कि जैसे कि उसको अभी सोने दो, तो किसी को कोई काम करने दो। जब आप इसमें कहते हो कि मुझे करने दो या उसे करने दो, या आप डायरेक्ट कहते हो तब। और एक होता है कि जब आप किसी साथ वाले को सजेस्ट कर रहे हो कि चलो खेलते हैं, चलो बैठते हैं, चलो नाचते हैं, चलो कुछ और करते हैं। तो एक में होता है किसी को साथ लेके करना। तो जब किसी को साथ लेके करते हो तो वो लेट के साथ अस लगा के फिर वर्ब लगती है। लेट्स गो, लेट्स सिट, लेट्स डांस, लेट्स प्ले, लेट्स ईट। तो लेट अस ईट, लेकिन जो अस है उसको शॉर्टकट, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स सिट, लेट्स स्टडी। तो चलो पढ़ते हैं, चलो बैठते हैं, चलो खेलते हैं, लेट्स गो, लेट्स स्टडी। तो इसमें हम सामने लोग लेट्स का मीनिंग हो गया लेट मतलब करने दो। लेट एक ऐसी वर्ब है जो कि एचवी भी बन जाती है और वर्ब भी बन जाती है। ये आइडम का सिस्टम होता है, आगे जाओगे तो पता चल जाएगा। इंपेरेटिव आइडम्स होते हैं जिसमें वर्ब से लाइन चलती है। जैसे हम सीधा कहते हैं गिव मी, हम कहते हैं गिव मी, मुझे दो। तो एक हम कहते हैं लेट मी टेक, मुझे उठाने दो। गिव मी तो सीधा हो गया ना, बिना लेट के सीधी वर्ब आ गई, गिव मी। या फिर गो देयर, तो ये एक अलग होते हैं जिसमें इम्पेरेटिव बनते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे लेट है जिसमें आप किसी दूसरे से परमिशन टाइप का ले रहे हो एक तरह से, लेकिन वो परमिशन है नहीं, आप बस उसको कह रहे हो। जैसे कि अब पढ़ने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। फिर हम कहते हैं अभी सोने दो ना, नींद आई है मुझे। तो इसमें हम लेट लगाते हैं, एक तरह से ना कंपल्शन होती है। लेट्स स्लीप तो जिसमें आप 2-3 जने इकट्ठे हो, आप सबको कह रहे हो कि चलो अभी सोते हैं। तो जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, वो दूसरा बन जाएगा लेट्स गो, चलो चले। इसमें आप अकेले जा रहे हो, इसमें आप सब जा रहे हो। अगर नोट में जाएगा तो लेट मी नोट गो, मुझे मत जाने दो, हाँ मुझे मत जाने दो, या फिर हमें मत जाने दो, वहाँ पे हमको रोक लो। तो इस एक में होता है हम सामने वाले को कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ ये काम करने दो, एक तो लेट वाला हो गया। दूसरे में हम कह रहे हैं कि हमको ये मत कम करने देना, वो तो सेंस है ना, जैसे भी लाइन बनाओगे।
ये तो अभी छोटे छोटे लाइन पर है, जैसे कि लेट मी गो, अब इसको आगे लेके जाएंगे, लेट मी गो टू पार्क, लेट मी गो टू स्कूल, इट्स ऑलरेडी लेट, तो मुझे स्कूल जाने दो, ये पहले ही लेट हो गया काफ़ी। तो उसके आगे जो अभी एक टॉपिक हम बना रहे हैं 10 वाले, उसमें जब टॉपिक बनेगा कोई तो ये अपने आप आ जाएगा लेट वाला। उसके आगे है हैज़, हैव, बीन, टू, हैव के साथ बीन आता है, देखो हैज़, हैव, बीन, टू फर्स्ट वन प्लस लोकेशन, इसमें वर्ब नहीं आएगी, ये प्रेजेंट है, ये फॉर में जाएगा, इसमें कोई भी वर्ब लग सकती है, इसमें वर्ब नहीं है, ये विदाउट वर्ब है, ये विदाउट वर्ब है। अब आराम से रूल देखो ना, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेजेंट है, सेकंड ये विदाउट वर्ब है, थर्ड इसमें टू के बाद लोकेशन आएगा, फोर्थ इसमें जब हैज़ हैव आपका टूटेगा तो ये हैज़ हैव ही आएगा नोट में, डू डज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हैज़ हैव के पीछे थर्ड वर्ब है ऑलरेडी। जब हैज़ हैव के पीछे, ये एक फॉर्मूला है, जब हैज़ हैव के पीछे थर्ड वर्ब होती है तो हैज़ हैव एज इट ही आता है, वो डू या डज में नहीं जाता है। लेकिन जब हैज़ हैव के पीछे फर्स्ट वर्ब होती है, जैसे रूल नंबर 7 में था हैज़ हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट, तो उस सिचुएशन में हैज़ और हैव डू और डज में जाता है। और एक और कराया था रूल नंबर 6, जिसमें हैज़ और हैव शुरू से ही बिना वर्ब से आए हैं, कोई वस्तु है, तो ऐसी सिचुएशन में हैज़ और हैव जब टूटेंगे तो फिर डू डज आएगा। जब अकेला हैज़ है तो आएगा डू डज, जब वो फर्स्ट वर्ब के साथ है तो भी आएगा, लेकिन जब वो थर्ड वर्ब के साथ है तो नहीं आएगा डू डज, वो ही वापस आएगा हैज़ है। कल फोर्थ थर्ड में हैज़ हैव वही वापस आ जाएगा। और अगर हैज़ हैव आईएनजी वाला है, हैज़ हैव बीन वर्ब आईएनजी वाला है, तो उसमें भी हैज़ हैव वापस आएगा। दो में आता है डू डज, दो में नहीं आता है, 4 हो गए। अभी के लिए 4 समझो, वैसे ये बहुत है। जब ये सिंपल है तो डू डज, जब ये फर्स्ट वर्ब के साथ है तो डू डज, लेकिन जब ये थर्ड में हो गया तो वापस हैज़ हैव, और जब ये आईएनजी वाला बीन लगा के आ रहा है तो भी हैज़ हैव। 4 अभी के लिए समझो, जब हम आगे करेंगे पैसिव वॉइस करेंगे तब ये 4 और बढ़ जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ तक ठीक है? दीदी एक तो रूल के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, रूल खत्म होने के बाद क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हो, ठीक है? रैंडम क्वेश्चन क्लास के बाद। तो हैज़ हैव बीन टू वर्क फर्स्ट, हैव टू लोकेशन। मीनिंग क्या होता है? आपको कहा आप नोटबुक रख लिया करो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा आता है ना बीच में आप लिख लिया करो। आफ्टर क्लास यू कैन आस्क मी, बिकॉज रूल चल रहे होते हैं, बीच में आप रोक लेते हो। रैंडमली मतलब यूं ही बीच में इंटरप्ट करना किसी को। अब इंटरप्ट मतलब किसी को बीच में रोक देना, ठीक है? हैज़ हैव बीन टू लोकेशन मतलब कहीं पर जा कर वापिस आ गया हूँ, या फिर कहीं से आया है। अब कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो हम किसी भी चीज़ या जानवर या वस्तु के बारे में कह रहे हैं कि ये चीज़ वहाँ से आई है। जैसे हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है ना वो दुबई से आया है, या फिर हम किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कार तो यूएसए से लॉन्च हुई है, वहाँ से आई है। तो हम किसी इंसान या जानवर या वस्तु के बारे में कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कि ये तो चिड़ियाघर से आया लगता है। तो हम किसी के लोकेशन के बारे में, या फिर हम कहते हैं कि ये तो स्कूल से आया है अभी, या फिर ये तो कॉलेज से आया है अभी, या फिर पीछे से हम कहते हैं कि ये बंदा कहीं से आया है। दैट तो वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। लाइक ही हैज़ बीन टू कॉलेज, तो वो कॉलेज से आया है, मतलब कहीं पे गया था पर्सन, उसके बाद वहाँ से वापस आया है। ही हैज़ बीन टू कॉलेज। हैज़ बीन, बीन का मतलब होता है होना, बीन का मतलब होता है होना। ही हैज़ बीन टू कॉलेज, वह कॉलेज से आया है। अब जब ये 4 में जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन टू कॉलेज, हैज़ ही बीन टू कॉलेज, हैज़ंट ही बीन टू कॉलेज।
इट्स थर्ड. नाउ फोर्थ. हैज, हैव, बीन, verb first ing. Has, have, been, verb first ing, present. अब इसमें हैज का हैज वापस आएगा, हैव का हैव वापस आएगा, क्योंकि ये ing वाला बीन वाला थर्ड वर्ब. ठीक है. अब इसमें कोई भी वर्ब आ सकती है, जो भी वर्ब लगाओगे उसको ing लगेगा. ठीक है, जान जाओ. मीनिंग तो हैज, हैव, बीन, वर्ब ing. इट मीन्स कोई काम करता आ रहा हूँ. कोई काम करता आ रहा हूँ. जैसे कि वह कॉलेज में, ओके, कॉलेज में पढ़ाता आ रहा है. He has been studying in the college. तो वह कॉलेज में पढ़ाता आ रहा है. तो हैज, हैव, बीन, वर्ब ing. इट मीन्स कोई काम करता आ रहा हूँ और अभी छोड़ा नहीं है. जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वह जो है डांसिंग क्लासेस जो है वो लेता आ रहा है, तो वह योगा करता आ रहा है, तो वह नॉनवेज खाता आ रहा है, तो वह टू व्हीलर चलाता आ रहा है. हम किसी भी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ उस पर्सन ने काफ़ी साल पहले शुरू करी थी और आज भी वो कर रहा है और उसने वो चीज़ छोड़ी नहीं है अभी. लेकिन इसमें टाइम नहीं आएगा. इसमें टाइम सिंस या फॉर नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये टाइम आ गया सिंस या फॉर तो ये टेंस में चले जाएगा. रूल टेंस का जो लास्ट वाले रहते हैं, नीचे वाले तीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, अगर तुमको थोड़ा थोड़ा पता है तो हैज, हैव, बीन, वर्ब ing सिंस फॉर लगता है. सिंस मतलब वो 1923 से करता आ रहा है, बहुत पुराना. और अगर वो 10 साल से करता आ रहा है तो 10 ईयर. तो अगर 10 साल से कर रहा है, पक्का नहीं है टाइम का, तो 4 लगता है. और अगर टाइम का आपको पता है तो सिंस लगता है. वो जब टेंस कराएंगे थोड़ा थोड़ा फिर क्लियर होगा. तो अगर मेरे को टाइम पता है, जैसे वो सोमवार से बारिश होती आ रही है या मंगलवार से होती आ रही है, अगर मुझे पक्का पता है तो वो सिंस 4 लगता है, वो टेंस है. लेकिन जब हम सिंस या फॉर नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं करता आ रहे हैं. जैसे हम कहते हैं कि ये जो एक्टर है तो ये काफ़ी मूवीज़ में ऐसा रोल करता आ रहा है, तभी इसका ये रोल इतना ज़्यादा सुपर हिट हुआ. जब आप इस लाइन के साथ एक लाइन और जोड़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगी. जैसे हम किसी क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी डांसर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी स्किल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है पर्सन, ये इसने काफ़ी टाइम से, तारीफ नहीं है, हम उसका बैकग्राउंड कह रहे हैं. जैसे कि ये बहुत अच्छी तरह से टीच करता है, ये बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग सिखाता है, तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं. 20 साल का एक्सपीरियंस. हाँ, तो ये काफ़ी साल से करते आ रहे हैं, इन्होंने अभी छोड़ा नहीं है काम. एक्सपीरियंस. हाँ, तो सिंस या 4 लगेगा तो टेंस हो गया. और अगर सिंस 4 निकाल दिया तो हमारा ये मॉडल नंबर 10 बन चुका है. तो हम कह रहे हैं कि जैसे अब तुम्हारे मम्मी हैं, ठीक है, तो वो MR का काम जो है वो करते आ रहे हैं. तो अगर कोई पूछेगा कि ये दवाई ले लें, तो तुम्हारी मम्मी कहेगी हाँ हाँ मैं तो काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ ये काम, मेरे को तो पता है. लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं 1992 से करती आ रही हूँ, ये तो नहीं कहते किसी को. टाइम तो नहीं लगाते ना. या मैं 10 साल से करती आ रही हूँ, टाइम नहीं लगाते. जब हमने रेफरेंस के लिए देना होता है तो हम टाइम नहीं लगाते, लेकिन जब हमको रेफरेंस देना होता है कहीं पे तो हम टाइम लगाते हैं. तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस इतना फ़र्क है. यहाँ तक थोड़ा थोड़ा हम दोबारा जब वापस करेंगे ना टाइम तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो ये प्रेजेंट हो गया, मैं कोई काम करता आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ. ठीक है. इसी का पास्ट है हैड, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing पास्ट. अब इसका उसके आगे का हो गया मीनिंग. कोई काम करता आ रहा था लेकिन अब नहीं करता, अब छोड़ दिया है, कोई काम करता अब नहीं करता, अब नहीं करता.
पास्ट है, तो कोई काम करता आ रहा था लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो हम जैसे किसी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे ना एम्ब्रॉयडरी करते थे, यहाँ पे ना कंप्यूटर सिखाते थे, यहाँ पे ना कुछ कराते थे, तो अब नहीं करते। तो जब हम जाके पूछते हैं कि यहाँ पे कोई सर होते थे या फिर यहाँ पे कोई लाइक कारें साफ करने वाला होता था पहले, या फिर यहाँ पे कोई साइंस कराने वाला टीचर होता था पहले, तो हम जब जाके पूछते हैं कि वहाँ पे अब वो है टेलर होता था, हाँ भी यहाँ पे पहले टेलर बैठा करते थे तो वो कपड़े स्टिच करके दिया करते थे, तो अब वो है कि नहीं, तो कहेंगे कि वो पहले करते होते थे अब नहीं करते हैं। तो कोई काम करते आ रहे थे, जैसे कि हम मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे थे, अब नहीं बनाते क्योंकि इसमें पड़ता नहीं है। तो हम कढ़ाई वगैरह करते आ रहे थे, हमारी पुश्तें करती आ रही थी, अब नहीं करती। तो जो चीज़ें बंद हो गई, जैसे पहले हम घोड़ा गाड़ी चलाते आ रहे थे, अब नहीं चलाते क्योंकि अभी बाइक आ गया। तो कोई काम करते आ रहे थे, अब छोड़ दिया। जैसे कि हम मिट्टी के घरों में रहते आ रहे थे, हम मिट्टी के बर्तन यूज़ करते आ रहे थे, अब नहीं करते। देखो ये अलग अलग लाइनें हैं, इसलिए इनकी हिंदी ऐसी है। जब हम टॉपिक में जाएंगे, जैसे अगर टॉपिक बनाओगे आप, तो जैसे हम पहले ऐसे थे, तो पहले हम लाइक स्कूल में यूनिफॉर्म का सिस्टम होता था, तो पहले ये होता था, पहले ये होता था, तो हम कहते हैं कि पहले करते आ रहे थे, पहले वाले स्टूडेंट ये करते आ रहे थे, अब वाले स्टूडेंट ये नहीं करते, पुराने वाले। हाँ, तो हम किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं कि होता था अब नहीं। तो कोई काम करता आ रहा था, वह कारों की मुरम्मत करता आ रहा था लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया। He had been repairing the car. He hadn't been. He hadn't been repairing the car. Had he been? Had he been repairing the car? Hadn't he been repairing the car? Hadn't he been repairing the car? तो कोई काम करते आ रहे थे, बस ये तो लास्ट है, उसके बाद आप कुछ मर्जी पूछना। मैं एक बार दोबारा करवा के, अब है विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing, फ्यूचर मीनिंग कोई काम करता आ रहा होगा। अब कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कोई भी कोई ब्यूटिशियन का काम सीख रहा है, तो वो कहेगा कि देखना 2-3 सालों में मेरा भी बुटीक होगा, मेरा भी पार्लर होगा। तो कोई कह रहा है कि फिर देखना मैं भी इस एक्टर के बाल बनाता आ रहा हूँगा, या फिर इस जगह पे मेरे भी जो है कंपनी के कुछ प्रमोशन होंगे। तो जब वो कह रहा है कि आज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में मेरा नाम चल रहा होगा, मेरे नाम की टी शर्ट पहनेंगे लोग, तो कुछ ऐसा है विल हैव बीन, कोई काम करता आ रहा होगा ओके, सपना ड्रीम फ्यूचर में। तो वह फिल्मों के लिए काम करेगा, गाने लिखता आ रहा होगा, मतलब फ्यूचर में उसके गाने ही चलेंगे। मेरे लगे बना दी। हाँ, जो आपको लगे। ही विल हैव बीन राइटिंग सॉन्ग्स फॉर द मूवी। ही विलेंट, विल ही विलेंट। अब एक बार मैं बस सारे एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, उसके बाद आपने जो पूछना है पूछ लेना। तो पहला है हैड बेटर, कोई काम करना अच्छा है या अच्छा होगा, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। उसके बाद आ गया लेफ्ट, कोई काम करने दो, तो हमको जाने दो, उसको बैठने दो, उसको खाने दो, उसको पीने दो, या हमको या उसको। उसके बाद है हैज़ बीन वर्ब ing, तो कहीं पर जाके मैं वापस आ गया हूँ, तो कहीं पर जाके मैं वापस आ गया हूँ। जैसे कि वह कनाडा से आया है या फिर वो यूरोप से आया है, वो यूरोप में 10 साल रह के आया है, तो किसी तरह से हम बता रहे हैं कि कुछ लोकेशन है, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद हैज़ बीन वर्ब ing, कोई काम मैं करता आ रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि हाँ मैं तो
इस चीज़ की प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मैं तो रेसलिंग की प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है इतनी केजी वेट उठाना। तो कोई काम मैं करता आ रहा था, मैं रेसलिंग की प्रैक्टिस पहले करता आ रहा था, लेकिन अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी केजी वेट उठाऊँ, वो पास्ट में चला गया। तो फ्यूचर में कोई काम करता आ रहा हूँगा, अब नहीं मैं करता। दैट